सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी रूही सिमरन की। और इस कहानी में अभी तक मैंने आपको सुनाया था कि जो सुदीप होता है वो किस तरह से होली वाले दिन सबके सामने रूही को थप्पड़ मार देता है और उसकी सबके सामने बहुत ही इंसल्ट भी करता है, जो कि बात सिमरन को बहुत बुरी लग जाती है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो भी जाके सुदीप के गाल पे एक जमा के जोर का चांटा मार दिए। उस थप्पड़ की आवाज़ इतनी ज़ोर की होती है कि सबकी निगाहें सुदीप और सिमरन पर ठहर जाती हैं। हर कोई उन्हें ही देख रहा होता है। होली में हुए इस बवाल की वजह से जो सम्हारा है वो सुदीप को पकड़कर फिर वहाँ से ले जाती है और जो सिमरन है वो काफ़ी गुस्से में खड़ी होती है। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा, होली वाले दिन अपना मूड ख़राब मत करो। तो सिमरन के पापा के साथ साथ रूही की माँ और सिमरन की माँ भी उसे काफ़ी समझाते हैं, पर सिमरन जो काफ़ी गुस्से में खड़ी होती है। तो रूही जब उसे इतना गुस्से में देखती तो उसका हाथ पकड़ती, उससे बोलती सिमरन, सिमरन मेरी बात सुनो। तो सिमरन बोलती मुझे कोई बात नहीं सुननी, हटो यहाँ से। तो ऐसा कह के ना सिमरन जो है ना वो गुस्से में अंदर की तरफ चली जाती है। तो रूही जो वैसे सबकी तरफ देखती है तो आंटी बोलती है रूही तू इसे जाके समझा। तो रूही बोलते हैं हाँ ठीक है। तो रूही जो सिमरन के पीछे पीछे भागती है और जो अंकल होते हैं वो सारे मेहमानों की तरफ देखते हैं और कहते देखिए और देखिए कुछ नहीं हुआ है, आप लोग इंजॉय करिए, इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा बोल के वो मेहमानों का माइंड जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और जो रूही है वो भागते हुए सिमरन के पीछे पीछे जाती है। सिमरन बिना रुके अपने रूम की तरफ चली जा रही थी तो रूही जो उसे आवाज़ देती उससे बोलती सिमरन, सिमरन मेरी बात सुनो। पर सिमरन की बात सुने बिना अपने रूम में पहुंचकर बेड पे बैठी होती है। तो रूही जब उसको बेड पे बैठी देखती है तो उसके पास जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती हुई कहती है सिमरन। तो सिमरन जो एकदम से ना गुस्से से रूही की तरफ देखती है तो रूही बोलती है सिमरन क्या हुआ यार, तुम इतने गुस्से में क्यों बैठी हुई हो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो सिमरन बोलती तुम बकवास मत करो ठीक है ना, बात करने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। तो रूही बोलती अरे यार तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, मैंने क्या किया है। तो बोलती क्या नहीं किया है तुमने, तुम मुझे एक बात बताओ, उस सुदीप के बच्चे ने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम चुपचाप खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी, खींच के दे नहीं सकती थी उसके गाल पे जब उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तो रूही बोलती यार वो हमारा बॉस था इसलिए, और ऊपर से ये तुम्हारे पापा का फंक्शन था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी गलती की वजह से यहाँ कोई तमाशा खड़ा हो और उनकी उनके सबके सामने बेइज्जती हो। तो सिमरन बोलती है उनकी कोई बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती तुम्हारी हुई है सबके सामने, बात तुम्हें समझ आ रही है। वो सुदीप ने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा, इतना जलील किया, मैं कसम से बता रही हूँ अगर अगर वो समारा का भाई ना होता ना तो उसको मैं जान से मार देती। तो रूही जब सिमरन को इतने गुस्से में देखती है उससे बोलती सिमरन देखो अब ठीक है ना, अब हो गया सो हो गया, गुस्सा छोड़ो, थूक दो गुस्से को, वो चला गया है ना अपने घर। तो बोलते अपने घर चला गया, लेकिन कभी वो बंदा मेरी आंखों के सामने आ गया ना, मैं कसम से बता रही हूँ उसका वो हाल करूँगी ज़िंदगी भर याद रखिएगा। तो रूही बोलती सिमरन प्लीज़ यार, होली का दिन है, तुम मूड क्यों ख़राब कर रही हो, भूल जाओ ना इस बात को। तो सिमरन बोलती मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकती, तुम भूल सकती हो कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की लेकिन मैं नहीं। और तुम जो मेरे पापा की इज्जत के बारे में सोच के उस बदतमीज़ आदमी का थप्पड़ बर्दाश्त कर गई ना, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मेरे पापा ने तुम्हें अगर अपनाया है ना तो उन्होंने पूरे मन से तुम्हें अपनाया है। वो तुम्हें भी अपनी बेटी मानते हैं और अपनी बेटी की वो इस तरह से बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आगे से जब कभी भी कोई भी इंसान तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीज़ी करने की कोशिश करे ना, उसे मुंह तोड़ जवाब देना। तो रूही बोलती यार तुम्हें क्या लगता है मैं क्या डरपोक हूँ, तुम्हें लगता है मतलब मैं उस सुदीप से डर गई थी। यार मैं तुम्हारे पापा की इज़्ज़त की खातिर रुकी हुई थी और कुछ नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई तमाशा खड़ा हो, इसलिए मैं चुपचाप वो पे खड़ी रही, मैंने कुछ कहा नहीं। तो उसे बोलती मुझे पता है कि तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम बहुत बहादुर हो। जो लड़की मेरे लिए सम्राट जैसे खतरनाक आदमी से टकरा सकती है, मेरे घर में घुस के इतने लोगों के बीच में मुझसे शादी कर सकती है, उसके अंदर कितनी हिम्मत होगी ये तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आगे से कभी भी मेरी खातिर या मेरे पापा की इज़्ज़त की खातिर तुम अपने ऊपर कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करोगी, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करोगी। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना आगे से तो मैं कसम से बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो सिमरन जो है ना गुस्से में रूही को ना धमका रही होती है, ये सब बातें कह रही होती है, पर जो रूही है वो स्माइल करते हुए बड़े प्यार से उसकी ओर देखती रहती है। तो सिमरन जब उसको देखती है उससे बोलती है ऐसे देख क्या रही हो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम ऐसे स्माइल कर रही हो। तो रूही बोलती है और तो क्या करूँ, तुम्हारे गुस्से में भी जो मेरे लिए प्यार झलकना है ना
उसे देखकर मेरे फेस में ऑटोमेटिक स्माइल आ रही है। तो सिमरन बोलती है यार रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो रूही बोलती है आई नो मेरी जान, तुम मुझसे बहुत सीरियस बात कर रही हो। अच्छा चलो इधर आओ, बहुत सीरियस बात है हो गई, गुस्सा शांत करो और मुझसे प्यार से बात करो। और रही बात तुमने जो अभी मुझे सिखाया है ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ और आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। तो सिमरन जो ऐसे रूही की ओर देखती है और रूही भी उस हंसते हुए ना सिमरन को अपनी गोदी में बिठा लेती है और उससे बोलती है अच्छा ठीक है गुस्सा छोड़ दो, अब चलो स्माइल करो। तो सिमरन जो वो स्माइल नहीं कर रही होती तो रूही बोलती है स्माइल करो वरना गुदगुदी कर दूँगी। तो सिमरन जो वैसे स्माइल करती है और फिर उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है एक बात याद रखना, आगे से लाइफ में कभी भी किसी के लिए भी किसी भी कीमत पे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी दाव पे मत लगाना। आई बात समझ में? चाहे वो पर्सन मैं क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा ऊपर रखना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैं एक बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, इसलिए आगे से ऐसा कभी मत करना, ठीक है ना? और वैसे भी तब तक पता नहीं तुमने कितनी बार मेरे लिए पता नहीं क्या क्या सहा है, कितने लोगों से लड़ी हो, कितनी बार खुद की ज़िंदगी को खतरे में डाला है सिर्फ मेरे लिए। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं खुद के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगी। तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ मैं कभी कोई समझौता नहीं करूँगी। तो जब वो ऐसा बोल रही होती है ना, तो जो रूही है वो बड़े प्यार से सिमरन की ओर देखती है, उसकी आंखों में देख रही होती है। तो सिमरन बोलती है अब ऐसे देखती रहोगी या कुछ कहोगी भी, कब से बके जा रही हो? तो रूही जो है वो कुछ नहीं कहती और ऐसे ही प्यार से उसकी ओर देखते देखते ना धीरे धीरे उसके लिप्स के करीब आने लग जाती है। तो सिमरन जब उसको ऐसे करीब आते देखती है उससे बोलती है ओए हेलो क्या कर रही हो? तो ऐसा कहते हो ना वो पीछे हो जाती है। तो रूही जो उसकी कमर में हाथ डाल के उसे करीब खींचती है। सिमरन ऑलरेडी उसके गोद में बैठी हुई थी तो ज़्यादा दूर नहीं हो पाती और रूही उसकी कमर में हाथ डाल के बड़ी प्यार से उसकी ओर देखती है। तो सिमरन बोलती है रूही ये वक्त रोमांटिक होने का नहीं है। तो रूही बोलती है तो क्या होने का है? तो ऐसा जब बोलती है ना तो उसकी आवाज़ सुन के सिमरन बोलती है हे भगवान इस लड़की का मैं क्या करूं, हर वक्त इसको रोमांस, यार घर में है हम, यहाँ सब लोग मौजूद हैं तो मैं इस वक्त भी। तो बोलती है तुम जहाँ मेरा रोमांस वहाँ स्टार्ट हो जाता है, क्या बोलती हो? तो सिमरन बोलती है हे भगवान रोही छोड़ो मुझे। तो ऐसा कह के ना वो थोड़ा पीछे होने लगती है। तो रोही है ना उसको कस कर पकड़ लेते, सोचते क्या यार कहाँ जा रही हो, पास रहो ना मेरे। तो रोही की बात सुन के सिमरन बोलती है रोही देखो प्लीज़ इस टाइम नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ इस वक्त ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले। रोही बोलती क्यों? तो बोलती यार समझने की कोशिश करो, घर में सभी लोग मौजूद हैं, होली का टाइम है, कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में कि हम बंद रूम में क्या कर रहे हैं। तो बोलती है यार मेरा बड़ा मन है। तो बोलती तुम्हारा मन कब नहीं होता है? तो रूही बोलती तो मैं क्या करूँ, हम मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बोलती कंट्रोल करो, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं करने वाली और ना मैं तुम्हें करने दूँगी। तो रूही बोलती तुम बहुत जालिम हो। सिमरन बोलती पता है मुझे, अच्छा चलो हटो यहाँ से हम बाहर चलते हैं। तो ऐसा कह के सिमरन जैसे ही रूही की गोद से उतर के वहाँ से जाने लगती है ना, एकदम से जो रूही है वो सिमरन का पीछे से हाथ पकड़ लेती है। तो सिमरन पीछे की ओर मुड़ती है, उससे बोलती है वही हाथ क्यों पकड़ा मेरा, हाथ छोड़ो। तो रूही बोलती है ना जान, हाथ तो हम आपका नहीं छोड़ेंगे, ये हाथ हमने सारी ज़िंदगी के लिए थामा है, तो ऐसे कैसे छोड़ दें। तो सिमरन बोलती है हो ड्रामेबाज, डायलॉगबाजी बंद करो और जाने दो मुझे। तो ऐसा जब बोलती है ना तो जो रूही है वो एक झटके से सिमरन को अपने पास खींचती है और जो सिमरन है वो एकदम से पीठ से आके ना रूही से लग जाती है और उसके लगते ही जो रूही है उसकी कमर में हाथ डाल के उसको कस के पकड़ लेती है, उसके गर्दन के पास आके उसके कान में कहती कहाँ जा रही हो, मैं तो तुम्हें दूर नहीं जाने दूँगी। तो उसमें बोलती है रूही प्लीज़ ये टाइम रोमांटिक होने का नहीं है, मेरी पूरी फैमिली है, तुम्हारी भी मम्मा है यहाँ पे और इतने सारे लोग हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते, समझने की कोशिश करो। तो रूही बोलती है थोड़ा सा। तो बोलती नहीं। रूही बोलती है हल्का सा। जब मैं बोलती नहीं तो बोलती इतू सा। तो मैं बोलती मैं तुमसे कहा ना, समझ क्यों नहीं रही हो? तो जो रूही है ना ऐसे सिमरन के कान के पास कहती है अच्छा ठीक है वो सब नहीं कर सकते तो एक बात बताओ कुछ और तो कर सकते हैं ना। तो सिमरन बोलती है क्या मतलब? तो रूही बोलती है मतलब ये कि मैं तुम्हें प्यार से कलर तो लगा सकती हूँ ना। तो सिमरन बोलती है कलर?
इतनी देर से क्या तुम मेरे साथ कबड्डी खेल रही हो, कलर ही लगा रहे ना हम एक दूसरे को। तो बोलती नहीं, वैसे कलर नहीं लगाना है, वो तो सभी लोग लगाते हैं, मुझे कुछ अलग तरीके से करना है। तो बोलती क्या अलग तरीके से करना है। तो बोलती करूँगा तुम्हारे साथ। तो सिमरन बोलती तुम क्या करना चाह रही हो, ज़रा बताओगी मुझे। तो रूही बोलती मैं बताती नहीं हूँ, मैं करती हूँ। तो सिमरन जो कुछ समझ नहीं पाती है, और उससे पहले ही जो रूही है वो एकदम से सिमरन को ना पीछे की ओर धक्का देती है। तो सिमरन जो बेड पे जाके गिरती है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी जो रूही है वो धड़ाम से ना उसके ऊपर आ जाती है। तो जब उसके ऊपर आती है ना, तो सिमरन जो उठने की कोशिश करती है, उससे बोलते रूही क्या कर रही है तुम। पर जो रूही है वो एकदम से अपने दोनों हाथों से ना उसके हाथों को पकड़ लेती है, पेट पे लगा देती है। तो सिमरन बोलती है रूही देखो, मैं जिस काम के लिए मना कर रही हूँ तुम वही कर रही हो, मैंने कहा ना तुमसे, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते अभी। तो रूही बोलती है मैं कहाँ तुम्हारे साथ कुछ कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ रंग लगा रही हूँ तुम्हें, अपनी वाइफ को रंग लगाने का इतना सा भी हक नहीं है मुझे। तो वो वैसा बोलती है ना, तो रूही सिमरन बोलती है कैसे रंग लगाना है तुम्हें। तो रूही बोलती है बताती हूँ ना। तो ऐसा करके रूही जो है वो ऐसे ही अपनी पैंट की जेब में से ना कलर निकालती है, कलर का पैकेट, और उसमें से खोल के धीरे धीरे जो कुछ रंग है अपने हाथ में लेके सिमरन के गाल पे लगा देती है, ऐसे रगड़ते हुए। तो उसके गाल पे रंग लगाती है ना, तो सिमरन जो रूही की ओर देख रही होती है। उसके बाद जो रूही है वो दोबारा से कलर लेती है, उसके दूसरे गाल पे लगा देती है। सिमरन भी कुछ नहीं कह रही होती, चुपचाप लेटी होती है। उसके बाद जो रूही है वो कलर लेके ऐसे ही धीरे धीरे उसकी गर्दन पे कलर लगाती है। तो सिमरन को गुदगुदी सी फील होती है, बट वो फील भी ले रही होती है और चुपचाप लेटी रहती है। उसके बाद रूही जो है वो धीरे से उसकी मतलब जो कमर का एरिया होता है वहाँ पर उसको धीरे धीरे अपनी उंगलियों से एक एक उंगली से ना कलर लगाने लग जाती है। और जब उसको ऐसा कलर लगा रही होती है तो जाहिर सी बात है सिमरन को तो फील आएगा ही आएगा। तो वो अपनी आँखों को बंद कर लेती है। उसकी आंखें बंद होते ही जो रूही है वो स्माइल करती है, और फिर उस कलर को धीरे धीरे अपनी उंगलियों से फैलाते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे सिमरन की सूट के अंदर ले जा रही होती है। सिमरन की जो फीलिंग्स होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, वो खुद मना कर रही होती है रूही को पहले ये सब करने से, बट उसे काफ़ी फील आ रहा होता है। तो जो रूही है वो धीरे धीरे उसकी उस एरिया की तरफ जाती है, वहाँ जाकर हाथ फेरती है। तो सिमरन काफ़ी ज़्यादा मदहोश हो जाती है। तो इन दोनों का ये रोमांस जो होता है वो शुरू होने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले जो सिमरन की माँ होती है ना वो इन दोनों के रूम के पास आती हैं। लेकिन रूम के पास आते आते अचानक से उनका जो पैर होते हैं वो रुक जाते हैं, और मन में कहती है नहीं, मुझे एकदम से रूम में नहीं जाना चाहिए, इन दोनों लड़के को कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दें। तो ऐसा सोच के जो आंटी है ना वो बाहर से कहती है और रूही, सिमरन बेटा, तुम दोनों क्या कर रहे हो अंदर। तो जैसे ही आंटी की आवाज़ ही दोनों सुनती है ना, सिमरन एकदम से पीछे की ओर रूही को धक्का देती है। तो रूही जो है ज़मीन पे जाके गिरती है, और उसकी कमर में लगती तो करती है आ। तो ऐसा करती है ना, तो सिमरन जो रूही की तरफ देखती है और वो काफ़ी घबरा रही होती है। तो रूही बोलती है पागल लड़की, कमर तोड़ दी तूने मेरी। तो सिमरन बोलती है सॉरी 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 सॉरी। तो ऐसा बोलती है ना, तो जो रूही की चिल्लाने की आवाज़ है वो आंटी सुन लेती है। उससे बोलती है रूही बेटा क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों। तो रूही बोलती है कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही, वो थोड़ा सा गिर गई थी और कुछ नहीं। तो आंटी बोलती गिर गई थी कैसे। तो ऐसा कहते हुए जो आंटी है ना वो अंदर आती है और देखती है कि रूही ज़मीन पे पड़ी हुई है। तो एकदम से उसके भाग के उसके पास जाती है, उससे बोलती है रूही बेटा क्या हुआ, खड़े हो खड़े हो। तो ऐसा कह के ना रूही को खड़ा करती है। तो रूही कमर पे हाथ रख के ना खड़ी हो जाती है और सिमरन को ऐसे देख रही होती है। तो सिमरन जो बेचारी भोला सा फेस लेके ना चुपचाप नजर नीचे कर लेती है और इधर उधर बगले झाँकने लग जाती है। तो आंटी बोलती तुम गिर के ऐसे गई, क्या हुआ तुम्हें। तो रूही बोलती कुछ नहीं, बस एक भूकंप आया था उसने गिरा दिया मुझे। तो ऐसा जब बोलती तो आंटी बोलती मतलब। तो रूही बोलती कुछ नहीं, छोड़िए आप। तो ऐसा कह रही होती और सिमरन को घूरे जा रही होती। सिमरन बेचारी अपनी नज़रें इधर उधर कर लेती है। तो आंटी बोलती है अच्छा तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। तो रूही बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो आंटी बोलती है वो दरअसल मैं तो इसलिए आई थी देखने के लिए कि सिमरन अब ठीक है कि नहीं। सिमरन तू अब नाराज़ तो नहीं है ना इस बात को लेके। तो सिमरन बोलती है नहीं मम्मा अब मैं ठीक हूँ। तो आंटी बोलती है अच्छा ठीक है, फिर तुम दोनों एक काम करो नीचे आ जाओ, नीचे बहुत से लोग हैं, यहाँ कमरे में क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ नीचे, है ना। तो ऐसा कह के जो आंटी है वहाँ से चली जाती हैं, और जो सिमरन होती है ना वो ऐसी एक नज़र उठा के रूही की तरफ देखती है, और रूही उसको ऐसा ना घूरती हुई नज़रों से देखती है, बहुत गुस्से में देख रही होती है। और उसकी कमर पर रखा होता है उसका हाथ। तो सिमरन भी नीचे की तरफ देखती है, उससे बोलती है
आई एम सॉरी रूही, वो तुम्हारी कमर पे ज़्यादा लग गई क्या? तो ऐसा कह के ना उसकी कमर पे हाथ लगा दी। तो रूही उसको ना झटक देती है उसके हाथ को, उससे बोलती हाथ मत लगाओ मुझे, तो पहले कमर तोड़ दी, ऊपर से बोली ज़्यादा लग गई क्या? तो सिमरन कहती है आई एम सॉरी यार, मैं क्या करती, एकदम से माँ की आवाज़ आई तो मैं घबरा गई, और उस घबराहट में मैंने तुम्हें पीछे की ओर धक्का दे दिया, तो तुम्हें हल्की सी लग गई। तो बोलती हल्की सी लग गई, कमर में दर्द हो रहा है मेरी माँ, इतनी जोर से धक्का दिया कमर ही टूट गई मेरी, ऊपर से बोली हल्की सी लग गई। तो मैं बोलती हो तुम्हें ज़्यादा लग गई, दिखाना ज़रा। तो ऐसा कहकर ना उसकी कमर पर ऐसे ना हाथ लगाती है। तो रूही बोलती हटो, कोई ज़रूरत नहीं देखने की, हटो, तुम हाथ लगाओ मत मुझसे। तो सिमरन बोलती अरे दिखाओ तो सही। तो बोलती मैंने कहा ना नहीं देनी जरूरत है, मैं कर लूँगी अपने आप, हटो यहाँ से। तो ऐसा बोल के रूही जो होती है ना वो सिमरन से दूर हो जाती है। तो सिमरन उसके पीछे आती है, उससे बोलती है सॉरी बाबा, दिखा तो दी कहाँ पे लगी है, दिखाओ तो ज़रा। तो रूही बोलती है रहने दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह बोल के जो रूही है बेड पे बैठ जाती है। तो सिमरन जो उसके पास आती है उससे बोलती है बाबा सॉरी ना बच्चा, माफ़ कर दो। अच्छा दिखाओ, कमर में दर्द हो रहा होगा ना तुम्हारे, मैं तुम्हारे ना मुँह में लगा देती हूँ, दर्द बंद हो जाएगा। तो रूही बोलते नहीं, मैं खुद लगा लूँगी, तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो बोलती है एहसान, ओए एहसान कर रही हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, अरे मूवी तो लगानी है, इसमें क्या एहसान हुआ। तो रूही बोलती नहीं, तुम तो एहसान ही करती हो हर चीज़ में, रोमांस करती हो तो एहसान में करती हो, प्यार करती हो तो एहसान में करती हो, ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारे एहसानों की, कर लूँगी मैं, अपने ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो जब रूही ऐसा नहीं मान रही होती ना तो सिमरन को एकदम से गुस्सा आता है। वो एकदम से रूही को अपने पास खींचती है, उससे बोलती ओए बहुत ड्रामे हो गया, हाँ कुछ ज़्यादा नहीं मान रही हो तुम। अरे सॉरी बोला ना मैंने, गलती से लग गया था, जानबूझ के थोड़ी मारा था, जानबूझ के थोड़ी चाह रही थी तुम्हें चोट लग जाए। समझती नहीं यार बात को, अगर तुम्हारी मम्मा होती मेरी मम्मा की जगह तो तुम भी यही करती ना। तो रूही बोलती हाँ करती, लेकिन इस तरह से तो मैं धक्का नहीं देती जिस तरह से तुमने मुझे दिया है। तो बोलती कि पप्पा मैंने जानबूझ के नहीं दिया था, गलती से लग गया था यार। क्या तुम्हें लगता है मैं जानबूझ के तुम्हें धक्का दूंगी, तुम्हें चोट पहुँचाऊँगी? नहीं बताओ, लगता है तुम्हें ऐसा? तो ऐसा जब बोलती है ना तो जो रूही है वो सिमरन की ओर एक नज़र उठा के देखती है। तो बोलती क्या, बताओ मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझ के तुम्हें चोट पहुँचाना चाहूँगी? तो जो रूही है फिर सिमरन की तरफ देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाती है। तो सिमरन बोलती तो फिर क्यों इतने नाटक कर रही हो नाराज़ होने के? तो रूही बोलती है वो तो मुझे मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि तुम मुझे मना रही हो। तो उसमें बोलती है अच्छा बेटा नाटक कर रही हो तुम जानबूझ के, यार हद है तुम्हारी। हाँ तो रूही बोलती है हाँ तो मुझे मनाती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं जानबूझ के नाराज़ होने का नाटक कर रही थी। तो सिमरन उसकी बात सुन के हंसती, उससे बोलती तुम भी ना एक नंबर की ड्रामेबाज हो। तो ऐसा जब बोलती है ना तभी रूही ऐसे अपनी कमर पे हाथ रखती, कहती है ऐसा बोलती है ना। सिमरन बोलती है बस अब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा। तो रूही बोलती नहीं यार, माना कि तुमसे नाराज़ होने का ड्रामा कर रही थी, बट दर्द सच में हो रहा है, जब तुमने मुझे धक्का मारा ना तब बाकी मेरी कमर में लग गई। तो सिमरन बोलती है सच में? तो बोलती हाँ यार सच में। तो उसमें बोलती दिखाना कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ऐसा कह के ना उसकी कमर पे देखने लग जाती है। तो उससे बोलती यहाँ पे। तो रूही बोलती नहीं थोड़ा इधर। तो जो सिमरन है वो हाथ लगाती है। तो रूही कहती है तो ऐसा करती नहीं। सिमरन बोलती है सॉरी। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हें कुछ लगाती हूँ, ठीक है ना। तो रूही बोलती क्या लगाओगी, रहने दो, नीचे चलते हैं ना, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो बोलती नहीं दर्द हो रहा है ना तुम्हारे, पहले ये देखना ज़रूरी है, लेट हो इधर, चलो मैं कुछ लगाती हूँ, मैं ढूंढती हूँ कुछ, है ना। तो ऐसा बोल के ना वो रूही को बेड पे लेटा देती है उल्टा करके, और फिर अपने ऐसे ड्रॉवर वगैरह में देखती है तो उसे वहाँ पर एक मूव मिल जाती है। तो उसको निकालती है और धीरे से लगाती है रूही की कमर पे, अपने हाथ से उसकी मालिश करती है। उससे बोलती है थोड़ा सा दर्द होगा, मैं मालिश करूँगी पर बर्दाश्त करना, ठीक है ना। तो रूही बोलती है और वैसे मन धीरे धीरे रूही के कपड़ों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके उसकी कमर के एरिया पर ना बहुत उसकी अच्छे से मालिश करती है। रूही जो बड़े आराम से ऐसे लेटी होती है, सिमरन की उंगलियों का टच उसे काफ़ी अच्छा फील देता है, वो स्माइल करती रहती है। तो सिमरन भी उसकी स्माइल देख रही, उससे बोलती क्या मुस्कुरा क्यों रही हो, दर्द हो रहा है और मुस्कुराना बंद नहीं हो रहा। तो रूही बोलती है अरे यार ये दर्द क्या है, अगर तुम मेरी इस तरह से मालिश करो, मेरी खिदमत करो, मैं तो अपनी कमर क्या अपने आप को पूरा तोड़वा लूँ। तो उसकी बात सुन के सिमरन जो है ना वो उसकी बैक साइड पे ना थप्पड़ मारती है। उससे बोलती बकवास बंद करो तुम अपनी। तो रूही बोलती लग गई, पहले यार कमर में दर्द हो रहा है ऊपर से तुम मार रही हो। तो बोलती बकवास क्यों कर रही हो तुम, हाथ पैर टूटे तुम्हारे दुश्मनों के, कभी ऐसी उलझुल बातें मत करना मेरे सामने। तो रूही बोलती है अच्छा सॉरी, आगे से नहीं करूँगी। तो ऐसा बोल के ना वो चुपचाप बेड पर लेटी लेटी स्माइल करते हुए सिमरन से अपनी मालिश करवाती रहती है।
और वहीं दूसरी तरफ जो समारा है वो गुस्से में सुदीप का हाथ पकड़ के उसे घर ले जाती है और उसे सोफे पे पीछे को धक्का देती है। उससे बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया सुदीप, ये क्या हरकत की तुमने वहाँ पे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही पे हाथ उठाने की? तो जो सुदीप होता है वो समारा की किसी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा होता, कोई जवाब नहीं दे रहा होता। और उसके दिमाग में अभी भी बस वही बात घूम रही होती है कि रूही और सिमरन शादीशुदा हैं। तो समारा बोलती मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, वहाँ पे मैं तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने तुमसे वहाँ पे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आखिर तुमने रूही को थप्पड़ क्यों मारा, बताओ मुझे। तो जो सुदीप होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो समारा उसको ऐसा ना झटकती, उससे बोलते मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कुछ बोलोगे? तो जो सुदीप है वो थोड़े से सेंस में वापस आता है और समारा की ओर देखता है। तो समारा बोलती देख क्या रहे हो, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो मुझे, तुमने रूही को थप्पड़ क्यों मारा, बताओ मुझे अभी की अभी। तो जो सुदीप है ना वो ऐसे ही कुछ सोचते हुए कहता है वो ऐसे ही वो उसने मेरे पैर पे पैर रख दिया था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। तो समारा बोलते नहीं, तुम्हें इस बात पे गुस्सा नहीं आया है, ज़रूर कोई और बात है जिसकी वजह से तुमने रूही को थप्पड़ मारा है। मुझे सच जानना है सुदीप, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी इन छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा गुस्सा कभी नहीं आता, बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें। बताओ मुझे आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से तुमने रूही पर सारी भड़ास निकाली, उस पर गुस्सा उतारा? तुम्हें तुम्हें मेरी कसम है। तो जब ऐसे बोलती है ना तो जो सुदीप है वो समारा की ओर देखता है। तो समारा बोलती है मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है सुदीप, ज़रा सा भी अपनी बहन से प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा। तो जो सुदीप है वो थोड़ी देर तो कुछ सोचता है और फिर समारा को सब कुछ बता देता है कि उसे किस बात का रूही पे गुस्सा था। तो ये सुनकर जो समारा है वो तो एकदम से चौंक जाती है, उससे बोलती है क्या क्या कहा तुमने, तुम सिमरन से प्यार करते हो? तो समारा की बात सुन के सुदीप बोलता है हाँ, मैं सिमरन से प्यार करता था और जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो मुझसे चीज़ बर्दाश्त हुई। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों शादीशुदा हैं, मुझे लगा कि रूही सिमरन को फंसा रही है। मैं उन दोनों को अलग करके सिमरन को पाना चाहता था, इसीलिए मैंने गुस्से में रूही को थप्पड़ मार दिया। तो समारा बोलती तुम पागल तो नहीं हो गए थे, तुम्हें कम से कम एक बार पहले सच्चाई तो जान लेनी चाहिए थी ना कि आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या है। तो सुदीप बोलता है इस समय मेरी क्या गलती है, मुझे कहाँ से पता होता है उन दोनों के बारे में। और वैसे भी जब सिमरन ने इस कंपनी में ज्वाइन किया था तो उसने बिल्कुल नहीं बताया था कि वो मैरिड है और ना ही उसके किसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि वो मैरिड है, उसका स्टेटस सिंगल था, तो मुझे कहाँ से पता लगता। तो समारा बोलती है वो तो सुदीप उसने इसलिए नहीं बताया हो बिकॉज तुम जानते हो ना कि इंडिया में अभी भी सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं हुई है। तो सुदीप बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी क्या गलती है यार, सिमरन ने नहीं बताया तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ ना जो किसी के मन की बात पढ़ लूँ या किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है मुझे पता हो। मुझे लगा सिमरन सिंगल है, अकेली है, उसका कोई नहीं है और उससे मुझे प्यार हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आया, उसके प्यार पर पागल होकर मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी। अदरवाइज़ क्या तुम्हें लगता है कि अगर मुझे उन दोनों के बारे में पता होता तो मैं इस तरह की हरकत करता? क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो? तो समारा बोलती है मुझे पता है तो मैं ऐसे नहीं हूँ, पर तुम्हें इस तरह सबके सामने रूही को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, तुमने ये बहुत गलत किया। तो सुदीप बोलता है मैं क्या करता, मैं उस वक्त इतने गुस्से में था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो बोलते तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से रूही के ऊपर क्या बीती होगी। और सिमरन तो तुमसे अब इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी है ना कि तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी वो। तो सुदीप जो ऐसे समारा की ओर देखता है उससे बोलता है ऐसा मत बोलो। तो बोलते ऐसा क्या मत बोलो, मैं सिमरन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमने रूही को थप्पड़ मारा है ना, और रूही को थप्पड़ मार के तुमने सिमरन से दुश्मनी मोल ली है। प्यार तो वो तुमसे वैसे भी नहीं करती थी, लेकिन अब वो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी। तो सुदीप बोलता नहीं ऐसा मत बोलो प्लीज़, मुझे सिमरन का प्यार भले ही ना मिले लेकिन वो मुझसे बात बंद कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो समारा बोलती है तुम बर्दाश्त कर पाओ या मत कर पाओ, सच्चाई तो यही है, सिमरन तुमसे अब कभी बात नहीं करेगी और उसने साफ साफ कहा है कि वो जॉब भी छोड़ रही है और रूही भी ये जॉब छोड़ रही है, तो सिमरन के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। तो सुदीप बोलता है नहीं, मैं सिमरन से माफ़ी मांगूंगा, मैं रूही से भी माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मैं सिमरन को समझाऊंगा कि वो मुझसे बात करना बंद ना करे और ये जॉब भी छोड़ के ना जाए, मैं उसको समझाऊंगा। तो समारा बोलती है सुदीप समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ वो दोनों शादीशुदा हैं और सिमरन रूही से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उन दोनों की ज़िंदगी में पहले ही इतनी सारी मुसीबतें आ चुकी हैं,
मुश्किल से इन चीज़ों से निकले हैं, खुशियाँ उनके दरवाजे पर दस्तक दे ही रही हैं। सो प्लीज़ भगवान के लिए तुम उन दोनों की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, और जितना हो सके ना तुम सिमरन से दूर रहना, क्योंकि जब जब तुम उसके पास जाओगे ना, जितना उसके करीब रहने की कोशिश करोगे, तुम्हारे दिल से उसका प्यार ख़त्म नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी दोनों दोस्तों की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो। इसलिए प्लीज़ फॉर गॉड से उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं आज ही डैड को कॉल करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर तुम अच्छे से जानते हो कि डैड क्या करेंगे। तो जो सुदीप है वो समारा की बात सुन के ना ऐसे देखता है और उससे बोलता है तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो समारा बोलती धमकी नहीं, तो मैं समझा रही हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है। मेरी दोस्तों की ज़िंदगी से दूर रहना। अगर तुमने उन्हें परेशान किया है, उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट की ना सुदीप, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। तो ऐसा बोल के जो समारा है ना वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और सुदीप जो है वो समारा को जाते हुए देख रहा होता है। तो इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन जो रूही है वो कहीं जा रही होती है। सिमरन बेड पे सो रही थी, तभी उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि रूही तैयार हो रही है। तो रूही जैसी दरवाजे के पास जाती है ना, तो सिमरन बोलती है रूही कहाँ जा रही हो तुम। तो रूही जो पीछे पलटती है उससे बोलती है तुम उठ गई। तो वो बोलती है हाँ। तो रूही जो वो स्माइल करते हुए उसके पास आते उसके माथे पे किस करती है, उससे बोलती है गुड मॉर्निंग। तो बोलती है गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रही हो तुम इतनी जल्दी। तो रूही बोलती है वो दरअसल मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तो बोलती है इंटरव्यू के लिए। तो रूही बोलती है हाँ, अब हमारी जो पहली जॉब थी वो तो हम दोनों के पास है रही, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए मैं जा रही थी। तो सिमरन बोलती है अच्छा ठीक है, कुछ खाया तुमने। तो बोलती नहीं अभी मेरा मन नहीं है, अभी फ़िलहाल चली जाती हूँ, बाद में यहाँ पर रास्ते में कुछ खा लूँगी। तो ये दोनों ऐसे ही बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इनके रूम के डोर पे ना कोई नॉक करता है। तो ये दोनों दरवाजे की ओर पलट के देखते हैं, तो वहाँ पे खड़े होते हैं सिमरन के पापा और उसकी मम्मा, जिन्हें देखकर सिमरन कहती है माँ पापा आप इस वक्त यहाँ पे। तो जो रूही होती है वो भी खड़ी हो जाती है, कहती है आप लोग अंकल आंटी बैठी है ना। तो ऐसा बोलती है ना, तो अंकल आंटी जो उन दोनों के पास आते हैं और रूही को गले लगाते हैं, उससे बोलते कैसे हो बेटा। तो रूही बोलती जी अंकल मैं ठीक हूँ। आंटी आप कैसे हो। आंटी बोलती मैं भी ठीक हूँ। फिर ये सिमरन को गले लगाते हैं, तो इन दोनों को गले लगा ही रहे होते हैं। तो सिमरन बोलती है आप बैठिए मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। तो रूही जो उसका हाथ पकड़ती है उससे बोलती है नहीं तुम अपने मम्मा पापा के पास बैठो, चाय मैं लेके आती हूँ। तो जैसे रूही जाने लगती है ना, सिमरन उसका हाथ पकड़ते उससे बोलते नहीं तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। तो बोलती नहीं मैं लेके आती हूँ ना। तो सिमरन बोलती है नहीं तुम्हें वैसे ही लेट हो जाएगा, तुम्हें जाना है ना, चाय मैं लेके आती हूँ। तो ऐसा जब ये दोनों कर रहे होते हैं, तो आंटी बोलते क्या हो गया, कौन कहाँ जा रहा है और क्या कर रही हो, मैं लेके आती हूँ मैं लेके आती हूँ। तो सिमरन बोलती है मैं इसको बोल रही चाय मैं लेके आती हूँ, इसने वैसे भी बाहर जाना है। तो अंकल बोलते हैं कहाँ जाना है और किस काम से जाना है। तो रूही बोलती है वो एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी ना अंकल, इसलिए बोल रही है ये। तो उसकी बात सुन के जो अंकल है ना वो कुछ देर सोचने लग जाते हैं, फिर कहते हैं रूही बेटा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे पास बैठो। तो रूही बोलती है हाँ अंकल वो तो मैं बैठ ही जाऊँगी, पर वो मुझे अभी जाना है ना तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो अंकल बोलते हैं मैंने कहा ना तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठो इधर। वैसा कह के वो रूही का हाथ पकड़ते हैं, उसे अपने पास बैठा लेते हैं। तो सिमरन भी ऐसे देख रही होती है। तो आंटी बोलते हैं तू भी बैठ जा, तुझे क्या मना थोड़ी किया हमने। तो वो भी बैठ जाती है। तभी जो रूही की मम्मा होती है ना वो चाय लेके आती है, वो कहती है लीजिए बहन जी भाई साहब चाय पीजिए। तो उनको चाय देती है। तो अंकल चाय लेते हुए और एक सिप लेते हुए रूही से कहते हैं रूही तो मैं अभी ये जॉब वॉब के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रूही बोलती है क्या मतलब। तो अंकल बोलते हैं मतलब ये कि देखो मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा कारोबार है, सब कुछ है मेरे पास, और तुम अच्छे से जानती हो कि सिमरन मेरी इकलौती बेटी है, मेरे बाद ये सब कुछ सिमरन का ही है, और सिमरन का यानी कि तुम्हारा। इसीलिए अब से तुम्हें ये छोटी मोटी जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम और सिमरन मिलकर मेरा बिजनेस संभालोगी। आया ना समझ में। तो रूही जब ये बात सुनती है ना तो वो एकदम से अंकल की ओर देखती रह जाती है, और सिमरन भी देख रही होती है। हालांकि सिमरन को तो इस बात की खुशी हो रही होती है, लेकिन वो रूही के फेस को देखती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि रूही एक स्वाभिमानी लड़की है और वो इस तरह से इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी अंकल बोलते क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल नहीं रही। तो सिमरन जो है वैसे अंकल की ओर देखती है, कहती है अंकल वो तो बोलते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है तो कहो।
घबराओ मत। तो रूही जो अंकल के फेस की ओर देख रही होती है और सिमरन रूही के फेस की तरफ। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने ये वाला पार्ट एंजॉय किया हो। तो मैं मिलूंगी आपसे इस स्टोरी के या किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।